गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करते हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में, मिनरल्स के बारे में बताती हूँ कि मिनरल्स क्या होते हैं। अब देखो, हमारी लाइफ में जितनी भी ज़रूरतें होती है, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी मिनरल से बनी होती है। जैसे कि हमारे घर में एक पिन से लेकर के और एक बिल्डिंग तक जितनी भी चीज़ें यूज़ होती है, सब में मिनरल्स किसी ना किसी फॉर्म में पाया जाता है। ऐसे ही एनर्जी रिसोर्स है। एनर्जी रिसोर्स क्या चीज़ है? जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं। कैसे सुन पा रहे हैं? थ्रू कंप्यूटर और थ्रू टेलीफोन। तो फ़ोन और कंप्यूटर ये कैसे चार्ज होता है? ये होती है इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक एनर्जी रिसोर्स है। तो यही मिनरल और एनर्जी रिसोर्स हम आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मिनरल से। मिनरल जो है होमोजीनियस नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर में पाया जाता है। देखो, जब हमारा अर्थ जो है, मैंने आपको पहले बताया था 9th में, अर्थ के अंदर क्या होता है? मैग्मा होता है। मैग्मा क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये मैग्मा जो है, जब ये अर्थ के ऊपर आ जाता, मैग्मा जो है वो मैग्मा की वजह से अर्थ जो है, मैग्मा की वजह से नहीं, मतलब कि अर्थ के नीचे जो है बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम मिनरल्स कहते हैं। अर्थ के अंदर होता है, ये अलग अलग तरीक़ों से पाया जाता है। ये आगे हम इसके ऑकरेंस ऑफ मेटल्स में पढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये क्या है? ये नेचुरल होता है। ये मिनरल्स जो हैं वो नेचुरल होते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। फाउंड इन वेरियस फॉर्म इन द नेचर। और ये नेचर में अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल। रॉक्स में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो काफ़ी मतलब कई तरह के मिनरल्स जो हैं वो रॉक्स में पाए जाते हैं। पर्टिकुलर मिनरल्स फॉर्म फ्रॉम अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन फिजिकल केमिकल कंडीशन अंडर मटेरियल फॉर्म। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि एक ही जगह कई तरह के कई रूपों में पाए जाते हैं। तो इस टाइप से भी मिनरल पाए जाते हैं। ये मिनरल्स जो हैं, ये मिनरल्स कलर, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म, लश्यर और डेंसिटी, इन आधारों पे इनको हम कैटेगराइज करते हैं या इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये मिनरल्स जो होते हैं, ये मिनरल्स कोई इतना सॉफ्ट होता है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कोई प्रीशियस होता है, मतलब बहुत टाइप के मिनरल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स में देखो क्या है? मिनरल्स आर यूजली फाउंड इन ओर। देखो, मिनरल जो है वो ओर में पाया जाता है। ओर यानी कच्चे रूप में पाया जाता है। मिनरल्स जो है, मिनरल जैसा पाया जाता है, जैसा अर्थ के नीचे से मिलता है या जैसा भी इस स्ट्रक्चर से मिलता है, वैसा ही हम यूज़ नहीं करते हैं। उसमें हम कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफाई करके, उसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम फिर उस मिनरल को यूज़ करते हैं। उसको एज इट इज़ एक्सट्रैक्ट यूज़ नहीं करते। तो इसलिए मिनरल जो है वो ओर के रूप में पाए जाते हैं। मिनरल जनरली अकर इन 3 फॉर्म्स में मिनरल पाए जाते हैं। फर्स्ट मिनरल्स होते हैं larger or igneous rock that occur as cracks, caves, faults or joints. Smaller occurrence veins, larger ones are called lodes. देखो, सबसे पहला जो है इग्निशियस रॉक से जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो कैसे होती है? वो क्रैक्स के द्वारा पाई जाती है। क्रैक्स यानी क्या होता है? जब मेंटल की वजह से अर्थ में कुछ क्रैक्स आ जाते हैं, तो इन क्रैक्स में से ये मिनरल जो है वो बाहर आ जाते हैं और फिर ये हार्ड रूप ले लेते हैं। तो ये क्रैक्स और लोड्स जो है, ये 2 पार्ट है। क्रैक्स में से कम मिनरल निकलता है और लोड्स जो है उसमें ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स आता है। इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक मिनरल अकर ऑन बेड्स ऑन लेयर्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उसमें जो पाई जाती है मिनरल्स, वो कैसी होती है? वो बेड्स की शेप में होती है। बेड्स या लेयर के शेप में होती है। जैसे कि आप देखो, ऊपर सॉइल है, सॉइल की लेयर है और सॉइल की लेयर है, बहुत सारी लेयर है, और उसके बाद जो है नीचे एक मिनरल जो है एज ए बेड की शेप में पाया जाता है। तो उसमें क्या होता है? उसको निकालने के लिए एक टनल बना ली जाती है और वो टनल जो है वो नीचे से फिर वो उसको मिनरल को निकालती है। अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इज व्हेन मास ऑफ वेदरिंग मिनरल कंटेन और रिमेन।
एक और मिनरल का फॉर्म है कि जब क्या होता है, हवा चलती है, हवा चलने से क्या होता है कि जो ऊपर की सरफेस की जो मिट्टी होती है, मिट्टी हट जाती है और वहाँ पे मिनरल्स जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। सम मिनरल्स अकर ऑन एलुवियल डिपॉजिट, कुछ मिनरल्स जो है वो एलुवियल डिपॉजिट्स में, यानी कि जैसे पहाड़ों पे से पानी बह रहा है तो पानी अपने साथ साथ क्या ला रहा है, मिनरल्स ला रहा है और वो नीचे आकर के जमा हो जाते हैं। वैली में या फुट हिल्स में वो मिनरल्स जो है वो जमा हो जाते हैं। ओशन वाटर एंड ओशन बेड ऑल्सो कंटेन मिनरल्स, ओशन बेड्स यानी कि ओशन वाटर जो है उसमें भी, उससे भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। तो ये है आपका मोड ऑफ ऑकरेंस, यानी कि मिनरल्स जो है वो कैसे हमें मिलते हैं, मिनरल्स जो है वो किन किन रूपों में हमारे पास आते हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ मिनरल, यानी कि मिनरल का क्या क्या क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल। फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल ये दोनों मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। उसके बाद नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो है उसमें आ जाता है मीका, सॉल्ट, पोटाश। उसके अलावा थर्ड टाइप के मिनरल्स होते हैं रॉक मिनरल्स, जिनमें आते हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है फेरस मिनरल्स। ये देखो आप स्लाइड्स में भी अच्छे से बच्चों देख सकते हो, आप देखते रहो स्लाइड्स में, और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है आप ऐसे इस टाइप से नोट्स भी अपने बना सकते हो। तो देखो फेरस मिनरल देखते हैं। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल का जो 3/4 प्रोडक्शन है वो फेरस मिनरल का होता है। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज। ये जो है, जो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज होती है या जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है उसको एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ फेरस मिनरल में आ जाता है आयरन ओर और मैग्नीज। ठीक है, ये दो इसके टाइप हैं फेरस मिनरल के। अब देखो आयरन ओर क्या होता है। आयरन ओर जो है बेसिक मिनरल है, इसको हम बैकबोन भी कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, यानी कि जो इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए इसको आयरन ओर को बैकबोन कहा जाता है। इंडिया जो है रिच है गुड क्वालिटी आयरन ओर में, यानी कि इंडिया के पास आयरन ओर जो है वो अच्छी क्वालिटी का है। मैग्नेटाइट फाइनेस्ट आयरन ओर है विद हाई कंटेंट ऑफ आयरन। मैग्नेटाइट में 70% आयरन होता है और ये सबसे फाइनेस्ट आयरन ओर होता है। इसके अलावा हेमेटाइट भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आयरन है इन टर्म ऑफ क्वालिटी। इसमें करीब करीब 50 to 60% आयरन ओर पाया जाता है। ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दो आयरन ओर के पार्ट्स हैं। उसके बाद मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया में आयरन ओर बेल्ट्स कहाँ कहाँ हैं वो देखते हैं हम। उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उड़ीसा झारखंड बेल्ट जो है यहाँ पे हेमेटाइट ओर पाया जाता है जो कि गोवा और नौमदी माइंस में मिलता है। उसके बाद दूसरा जो आयरन ओर बेल्ट है वो है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुरा बेल्ट जो कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है। इसका आयरन ओर यहाँ पे जो आयरन ओर माइंस है वो जापान और साउथ कोरिया में एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ के आयरन ओर को थ्रू विशाखापट्टनम पोर्ट से। उसके बाद थर्ड देखो बच्चों है बिलारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर। ठीक है, ये एक आयरन ओर बेल्ट है। ये टुमकुर बेल्ट है कर्नाटका की पार्ट में, और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो थ्रू पाइपलाइन किया जाता है। पाइपलाइन से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है पोर्ट नियर मैंगलोर के पोर्ट के पास। उसके बाद नेक्स्ट आयरन ओर बेल्ट है महाराष्ट्र गोवा आयरन ओर बेल्ट। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट जो है ये गोवा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ पे है, और ये एक्सपोर्ट होती है मारमागांव पोर्ट से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये तो था बच्चों आयरन ओर। हम पढ़ रहे हैं फेरस मिनरल के दो पार्ट थे, एक था आयरन ओर और दूसरा है मैग्नीज। अब हम मैग्नीज पढ़ते हैं। मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील को बनाने के लिए इसको मैग्नीज को यूज किया जाता है, और इसमें नियरली 10 kg मैग्नीज जो है वो रिक्वायर होता है 1 टन ऑफ स्टील बनाने में, यानी 1 टन अगर, तो बच्चों करीब अगर हमें
वो बनाना है, 1 टन स्टील बनाना है, तो 1 टन स्टील में हमें 10 किलो मैग्नीज जो है वो यूज़ करना होता है। ये और भी यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स बनाने में भी मैग्नीज का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैग्नीज ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उड़ीसा। करीब पूरे देश का 1/3 मैग्नीज जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। अब ये तो थे बच्चों हमारे फेरस मिनरल यानी आयरन ओर और मैग्नीज। अब दूसरा है नॉन फेरस मिनरल देखो क्या होता है। नॉन फेरस मिनरल जो है वो ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन की मात्रा जो है वो एनी मिनरल दैट डज नॉट कंटेन आयरन इन एप्लीकेबल अमाउंट, यानी कि इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। जनरली मोर एक्सपेंसिव देन फेरस मेटल से ये ज़्यादा महंगे होते हैं। नॉन फेरस मेटल यूज बिकॉज ऑफ डिजायरेबल प्रॉपर्टी सच एज लो वेट, हल्का वेट होने की वजह से, इसकी प्रॉपर्टी की वजह से ये ज़्यादा डिज़ायरेबल होते हैं, जैसे कि इसका हल्का वेट होता है, हाई कंडक्टिविटी होती है जैसे कि कॉपर, और उसके बाद नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है उसकी वजह से भी इसकी ज़्यादा डिमांड होती है। कुछ नॉन फेरस मटेरियल जो हैं वो यूज़ होते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। नॉन फेरस मिनरल जो है वो कुछ यूज होते हैं। बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट यूज होता है फ्लक्स फॉर ब्लास्ट फर्नेसेस, while others such as wolfram, pythoxide and chromite are used in making ferrous alloys। ये कुछ मिनरल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। अब नॉन फेरस मिनरल्स में हम एग्जांपल देखते हैं। नॉन फेरस मिनरल्स जो है वो नॉट सफिशिएंट, यानी कि हमारे लिए पूरे नहीं है। मिनरल सच एज कॉपर, बॉक्साइट, लेड, जिंक एंड गोल्ड, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं फेरस मिनरल्स में। फेरस मिनरल यूज होता है मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। ये फेरस मिनरल, नॉन फेरस मिनरल्स जो है वो यूज किया जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि कॉपर और बॉक्साइट। ठीक है, कॉपर देखो, इंडिया इज क्रिटिकली डिफिशिएंट इन कॉपर प्रोडक्शन। ठीक है, कॉपर प्रोडक्शन में इंडिया की स्थिति जो है वो ज़्यादा अच्छी, क्रिटिकल डेफिशिएंट मतलब कि कम है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये जो है ये क्या होती है, ये पतली शीट या पतली वायर के रूप में इसका यूज़ होता है और ये गुड कंडक्टर होती है। ठीक है, देयरफॉर इसलिए इसकी हाई डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, क्योंकि ये पतली शीट्स में या पतले वायर्स के रूप में पाई जाती है। बालाघाट माइन प्रोड्यूस 52% ऑफ टोटल कॉपर। 52% कॉपर जो है वो सिर्फ बालाघाट माइन से पाया जाता है। इसके अलावा सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट खेतरी माइंस जो है वो वहाँ से भी ये मिलती है क्या, कॉपर। उसके बाद है बॉक्साइट देखो, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट के पार्ट हैं। ये भी एक मेटल है जिसमें आयरन विद एक्सट्रीम लाइटनेस, आयरन जो है वो बहुत हल्का होता है, ये गुड कंडक्टिविटी है और ग्रेट मेलेबिलिटी भी कहते हैं होता है इसमें। उसके बाद अमरकंटक प्लेट्यू, माइकल हिल प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर, कटनी, ये इन सब जगहों पे ये पाया जाता है क्या, बॉक्साइट। उसके बाद उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का पूरे इंडिया में। ठीक है, तो बच्चों ये तो थे आपके फेरस और नॉन फेरस मिनरल, दोनों क्या थे, मेटेलिक मिनरल। इनको हम मेटेलिक मिनरल की कैटेगरी में डालते हैं। अब आते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड रॉक मिनरल्स। ठीक है, जो कि मेटल से अलग है। इसमें सबसे पहले आता है मीका देखो क्या है, मोड ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। मीका जो है एक सीरीज है प्लेट्स या और लीव्स की, यानी कि प्लेट्स और लीव्स की तरह में ये पाया जाता है। इट स्प्लिट सो इजली इनटू थिन शीट, इसकी पतली पतली शीट्स जो है वो बनाई जाती है, क्योंकि प्लेट्स और लीव्स के शेप में होता है इसलिए इसकी पतली पतली शीट्स आसानी से बन जाती है। और ये शीट्स जो होती है कैन बी थिन,
मतलब इतनी पतली होती है कि 1000 ऑफ लेयर्स जो है वो जब एक साथ जमा होती हैं तब जाकर के ये कुछ सेंटीमीटर बनती है। 1000 लेयर जब इकट्ठी होंगी तब ये कुछ सेंटीमीटर्स बनेंगी। मीका जो है वो क्लियर ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और ब्राउन कलर की होती है। इसकी एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वजह से लो पावर, लॉस फैक्टर, इंसुलेटेड प्रॉपर्टी एंड रेजिस्टेंट टू हाई वोल्टेज, ये इन चीज़ों में यूज होती है। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाई जाती है। कोदेरमा, गया, हजारीबाग, बेल्ट ऑफ झारखंड इज लीडिंग प्रोड्यूसर, ये इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। उसके बाद राजस्थान जो है मेजर मीका प्रोड्यूसिंग एरिया है। अजमेर के आसपास का एरिया जो है वो इसका मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया है। नेलोरा मीका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो एन प्रोड्यूसर ऑफ कंट्री, ये भी एक प्रोड्यूसर है हमारी कंट्री का। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम रॉक मिनरल्स। देखो रॉक मिनरल्स क्या होता है। रॉक मिनरल्स जो होते हैं जैसे कि लाइमस्टोन इज फाइंड इन एसोसिएशन विद रॉक कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम वाले रॉक से मिलता है। और ये आता है सेडिमेंट्री रॉक ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उसमें ये पाया जाता है। लाइमस्टोन जो है बेसिक रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री का, सीमेंट इंडस्ट्रीज का ये बेसिक रॉ मटेरियल है। और इसमें ये जो है आयरन और ब्लास्ट फर्नेस में भी ये यूज होता है। जब बच्चों देखो आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें भी लाइमस्टोन का यूज होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। इन मिनरल्स का कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है, यानी कि इनको हम कंजर्व क्यों करते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल्स डिपॉजिट इन ओनली 1% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जितना भी मिनरल्स हम यूज करते हैं उसका 1% जो है वो अर्थ क्रस्ट से मिलता है। जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल रिप्लेसमेंट एंड इनफाइनेटली स्मॉल इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन। जो जियोलॉजिकल प्रोसेस से जो है मिनरल को रिप्लेस किया जाता है, यानी कि मिनरल्स को जो बनाया जाता है, मिनरल जैसे मिनरल ओर के रूप में मिलता है और उसको हम ओर से किस में कन्वर्ट करते हैं, कोर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस की वजह से ये जो प्रेजेंट रेट है अब देखो बच्चों जैसे इसका जियोलॉजिकल प्रोसेस है। अब मान लो जो ओर बन रहा है, ठीक है, ओर बन रहा है तो मिलियन और ट्रिलियन ईयर्स में बन रहा है, बहुत साल लग रहा है उसको बनने में। लेकिन उसके कंपैरिजन में हम उसको कंज्यूम क्या कर रहे हैं, उसको कंज्यूम बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो बनने में तो इतना टाइम लग रहा है लेकिन कंज्यूम वो बहुत जल्दी हो रहा है, तो ये भी एक इसका डिमेरिट है। इसकी वजह से भी इसका कंजर्वेशन जरूरी है। इसके अलावा मिनरल रिसोर्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि मिनरल जितने भी मिनरल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल हैं, वो एक बार खत्म होने के बाद में दोबारा रिन्यू नहीं होते हैं, इसलिए हमें इसको कंजर्व करना चाहिए। उसके बाद कंटिन्यू एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर लेड टू इंक्रीज कॉस्ट और एज मिनरल एक्सट्रैक्शन कम फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ अलोंग द डिक्रीज इन क्वालिटी। अब अगर हम इन ओर्स को कंटिन्यू एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, निकालते रहेंगे, तो क्या होगा, ये मिनरल्स जो है ये बहुत नीचे चले जाएंगे और इनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। और जितना डिक्रीज होगा उतना ही इसकी क्वालिटी जो है वो भी खराब हो जाएगी, उसकी क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद एफर्ट टू मेड इन ऑर्डर टू यूज आवर मिनरल रिसोर्स प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर। हमें ऐसा एफर्ट करना चाहिए कि हम जो अपने मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं उसको एक प्लानिंग करके, उसको एक प्लान तरीके से और उसको सस्टेनेबल तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए ताकि उसको फ्यूचर के लिए भी कंजर्व किया जा सके।
टेक्नोलॉजीज़ को भी इम्प्रूव करके, यानी कि टेक्नोलॉजीज़ भी हमारी इम्प्रूव हो सकती है ताकि हम लो कॉस्ट में हम ओर्स को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सके या आसानी से ये हमें अवेलेबल हो जाए। और कोशिश करनी चाहिए हमें कि रिसाइकलिंग ऑफ मेटल यूजिंग स्क्रैप मेटल एंड अदर सब्सटीट्यूट्स आर स्टेप इन कंजर्विंग आवर मिनरल रिसोर्स फॉर द फ्यूचर। इनको जैसे कि जो स्क्रैप मेटल्स होते हैं, जो ख़राब मेटल्स हो जाते हैं, उनको रिसाइकल करके उसको दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं, इस जिससे कि रिसोर्स मिनरल रिसोर्स जो है वो हमारे फ्यूचर के लिए बचे रहेंगे। तो बच्चों ये तो था आपका मिनरल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिनरल्स में हमने पढ़ा पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा कि व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स। उसके बाद हमने इसके मोड ऑफ ऑकरेंस पढ़ा कि मिनरल्स कैसे कैसे हमें मिलता है। और फिर हमने मिनरल्स के टाइप्स पढ़े, फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स, कॉपर, बॉक्साइड, एल्युमिनियम, ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ी, लाइमस्टोन। और लास्ट में हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो ये चैप्टर यहाँ पे ये मिनरल्स का पार्ट जो है वो ख़त्म होता है। अब दूसरे चैप्टर में हम दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे एनर्जी।